आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में आया हूं। तो आज का ये जो वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे आज किस वीडियो में कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि संसार से प्रेम ना करो। तो क्यों हमें मना किया है परमेश्वर ने कि हम प्रेम ना करें संसार से। तो आज हम लोग परमेश्वर के जो वचन दिया है उसी वचन से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हम सभी मसीहों का जानना इन बातों को बहुत जरूरी है ताकि हम वचन के अनुसार सावधान रह सकें, क्योंकि प्रभु ने हमेशा हमें सावधान रहने के विषय में कहता है। और जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है उनको हम लोग अनसुनी नहीं कर सकते हैं, हम लोग उन्हें जरूर माने, क्योंकि हम सभी मसीहों का परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें कि आज जो मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आप लोग समझ सकें, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग जो भी मैं बताता हूं नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल दे सकते हैं या अपना राय दे सकते हैं। तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हमेशा यानी जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर ही बनाता हूं, ताकि मैं एक दूसरे को परमेश्वर की सच्चाई को बता सकूं इस तरह से। इसलिए मैं अपने YouTube चैनल में हमेशा परमेश्वर के वचन की सच्चाई को ही बताता हूं। यदि आप लोग सीखना चाहें, जानना चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज के ये जो विषय है जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो आप लोग आज के विषय के लिए वचन मेरे साथ निकाल लीजिएगा। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय वचन 15 से 17। तो यहाँ लिखा है हेडिंग, संसार से प्रेम ना करो। तो क्यों हमें मना किया है, हम सभी आज हम लोग जानेंगे। तो नहीं करेंगे संसार से प्रेम, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है तो हमें मानना बहुत जरूरी है। हम उनके कहे वादा या आगे को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु ने हमें वचन दिया है कि हम सभी को संसार से प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पिता का प्रेम नहीं है इस तरह से। तो कहना चाहता हूं कि जब हम लोग, एक समय ऐसा था कि हम लोग संसार के लोग जैसे जीते थे वही उस तरह के हम लोग जी रहे थे। हम अपने हिसाब से जी रहे थे, जिसे आज हम लोग देखते हैं संसारिक व्यक्ति लोग किस तरह से जी रहे हैं। तो आज हम लोग अलग जगह में हैं, यानी मसीही में हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, जब हम लोग आगे देखते हैं 16 में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो मेरे प्यारे अजीजों, तो संसार में कौन कौन से हैं हम लोग देखें, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यही तो है। आज संसारिक लोग शरीर के अभिलाषा के अनुसार चल रहे हैं, आँख की अभिलाषा के अनुसार, यानी जो देखा उसी को किया, और जीविका का घमंड है, यही तो है संसार में। क्या हम इनके पीछे भागे? पहले हम इनके पीछे थे, अब हम मसीह में हैं तो दोबारा इनके पीछे हमें जाना नहीं है, या ऐसा हमें नहीं करना है। हम अपने शरीर के अभिलाषा के अनुसार हम लोग जी नहीं सकते हैं। क्यों जी नहीं सकते हैं? क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि हम लोग खुद नहीं हैं, दाम देकर मोल लिए गए हैं, ताकि हमारा शरीर के माध्यम से हम परमेश्वर का महिमा कर सके। और हम लोग जान गए हैं कि हम लोग, हमारा ये जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, ठीक है। तो हम लोग कैसे चल सकते हैं हमारे शरीर के अभिलाषा के अनुसार? फिर आँख की अभिलाषा,
देखिए मेरे प्यारे अजीज़ों, हम आग की अभिलाषा के अनुसार नहीं चल सकते हैं। पहले जैसे चले वो हो गया, बस अब हम लोग प्रभु में आए हैं तो वैसा हम लोग जो मन में आया, सॉरी आँखों से जो हमने देखे वो किए, जो भी बुराई कर रहे हैं हम आँख से देखे वो भी हम करने लगे। इस तरह से हम लोग आँख की जो अभिलाषा है इनके द्वारा भी हम लोग चल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो हम लोग अभिलाषा होता है, कहे कि प्रभु ने भी कहा यदि किसी स्त्री पर कुदृष्टि भी डाले, क्योंकि हमारा आँख कई तरह का जो अभिलाषा है आकर्षण होता है जिससे पाप भी होता है। इसलिए हम अपनी आँखों को भी सही कंडीशन में रखें, क्योंकि शरीर का दिया आँख है, ठीक है, वचन ही दिया है। अगर आँख ही गड़बड़ होगा तो सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं जीविका का घमंड। आज संसार में बहुत से लोग धन बटोरने में लगे हुए हैं और यही सोच है संसार में, धनी बनना। तो इसके पीछे, धन के पीछे, आँख की अभिलाषा के पीछे, शरीर की अभिलाषा के पीछे हम लोग चल नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु ने मना किया है। आज हम सभी को मानना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी है उन्हीं में हमें संतुष्ट रहने की जरूरत है, और जैसे चल रहा है, जितना चल रहा है उतना में ही, ठीक है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आज हम लोग सीख पा रहे हैं। तो आगे क्या है, और ये सब जो है परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है, जो हमने अभिलाषाएं के विषय में देखा। तो आगे जब हम लोग देखते हैं 17 में, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो मेरे प्यारे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग सीखें कि हम सभी लोग संसार से प्रेम ना करें। उसमें तो पाप का जो आकर्षण है, शरीर का अभिलाषा जो पहले हम जी रहे थे, आँखी अभिलाषा जो हम देखते थे, करते थे, फिर क्या, जीविका का घमंड। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग प्रभु में आए हैं, हम प्रभु ही हमारा सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि वही हमें जीवन सांस देता है, वही हमें हर चीज़ दे सकता है जो हमें ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए जो संसार का हर एक चीज़ हमने देखा, अगर उस तरह हम लोग करेंगे तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आज हम लोग पिता का प्रेम को अनुभव किए हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु जीवन पाए, अनंत जीवन। तो आज हम लोग विश्वास किए हैं, अनंत जीवन पाए हैं, ठीक है। और हम लोग जान गए हैं कि हम सभी लोग जाने और हम लोग कर रहे हैं, मान रहे हैं कि परमेश्वर को संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्राण से हम लोग प्रेम कर रहे हैं। तो जब इतना प्रेम परमेश्वर को हम लोग कर रहे हैं तो संसार को हम क्यों प्रेम करें, और हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब कुछ जान गए हैं परमेश्वर कैसा है। तो और हमारा परम कर्तव्य है कि हमारा परमेश्वर का हम भय माने। अगर यदि मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर का भय मानेंगे तो आज हमें आगे दिया कि संसार को प्रेम ना करो, तो हम लोग नहीं करेंगे। तो एक बात को याद रखिएगा कि अगर हम लोग प्रभु में बने रहेंगे तो सर्वदा बने रहेंगे, क्योंकि संसार का जो भी है अभिलाषा है सारा कुछ एक दिन मिट जाएगा। लेकिन यदि हम लोग परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो सर्वदा बने रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यही फायदा है कि हम लोग परमेश्वर पर ही बने रहें। अगर हम लोग जानबूझकर भी बुराई करते हैं तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, हम लोग सचमुच जाने हैं, हमें जीवन प्रदान दिया है, तो इससे और क्या चाहिए हम लोग को, क्योंकि जैसे वचन में ही दिया है कि हम लोग जिएंगे यीशु के लिए, मरेंगे उसी के लिए, ठीक है। यही वादा हमारी होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सीख पाए हैं। अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो ज़रूर आप लोग अपना राय दें, तो फिर से मैं आप सभी को समझाने का कोशिश करूँगा और इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मेरे प्रियो, अगर आप लोग आप लोग जितने लोग सब्सक्राइब करके सदस्य बने हैं, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है तो आप लोग ज़रूर बताएं। और जो भी आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं या मेरा परिचय या जो भी आप लोग मेरे विषय में जानना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, ठीक है।
तो आप लोग बोलेंगे मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊंगा, या जो भी आप लोग कहीं भी वचनों को सुन रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं तो आप लोग उसका भी सवाल दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश किया हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मैं आप सभी तक परमेश्वर की सच्चाई के वचनों को पहुँचाऊँ। तो मेरे प्रियो, आप लोग जो भी मैं कहता हूँ आप लोग लागू कीजिए, मानिए, ताकि हम लोग मिलकर प्रभु की राज्य को बढ़ा सकें। आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलकर प्रभु के राज्य को हम लोग बढ़ोतरी देंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग जान रहे हैं लॉकडाउन के तहत जो प्रभु का वचन है जो पूरा होने वाला है वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आज बहुत से विश्वासी बैठे हुए हैं। तो हम लोग को कोशिश करना है परमेश्वर के वचनों को फैलाना, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक नई वीडियो के साथ एक फिर से आऊँगा। तब तक प्रभु आप सभी को संभालें। जय मसीह।